वेलकम टू चाणक्य स्टडी। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, समय दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। समय और दूरी। तो देखिए, इसमें जो बेसिक फार्मूला होता है, पहले उस बेसिक फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं कि बेसिक फार्मूला वो क्या है। तो चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय। दो फार्मूला ऑफ और निकाल सकते हैं क्रॉस इनटू करके। जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय हुआ, वैसे ही हम लोग कह सकते हैं कि दूरी बराबर फार्मूला है चाल गुने समय, और समय बराबर फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्रॉस चेंज कर दीजिएगा उसको तो वो निकल जाएगा। मतलब आप एक फार्मूला याद रखिए कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ये याद रहता है तो दो जो और फार्मूला है दूरी और समय का, वो आप निकाल लेंगे। अब इसमें देखिए, तीन चीज आता है, दूरी, समय और चाल। ठीक है। तो कहता है कि यदि दूरी किलोमीटर में हो, समय आवर में हो, घंटा में हो, तो जो आपका चाल होगा, स्पीड होगा, वो किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। क्या कहा गया? कहता है दूरी किलोमीटर में होगा, समय आवर में होगा, घंटा में होगा, तो जो चाल होगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। अब इसको ऑपोजिट साइड से भी कर सकते हैं कि जब चाल यदि किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया है, इसका मतलब है कि आपका जो समय होगा वो घंटा में होगा, और जो दूरी होगा वो किलोमीटर में होगा। एक और पॉइंट होता है, कहता है यदि दूरी मीटर में हो और समय सेकंड में हो, तो जो चाल होगा वो मीटर प्रति सेकंड में होगा। या कहें कि चाल यदि मीटर प्रति सेकंड में दे दिया है, इसका मतलब कि दूरी जो होगा वो मीटर में होगा और समय जो होगा वो सेकंड में होगा। ये दो पॉइंट हो गए। एक दो पॉइंट और इसमें आता है, कहता है चाल यदि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और उसको मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, तो उसमें 5/18 से गुना कर देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दे देगा कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाइए, तो 20 में 5/18 से गुना कर देंगे तो आपका मीटर प्रति सेकंड में चला जाएगा। एक इसका जस्ट उल्टा होता है, आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ होगा और किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए कहा जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। जैसे दिया हुआ है 24 मीटर प्रति सेकंड, अब वो 24 मीटर प्रति सेकंड को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है, तो हम लोग 18/5 से गुना कर देंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज था जिसका यूज करते हैं तो आपको आगे क्वेश्चन बनाने में आसान होगा। अब हम लोग क्वेश्चन कुछ देखते हैं, ये इसी बेसिक फार्मूला का यूज करके। और बाकी जो क्वेश्चन होगा ना, वो रेशियो रिलेटेड होगा, रेशियो बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह से इसमें बनेगा। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक स्कूटर सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। एक स्कूटर सवार जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो बतलाइए कि 4 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए, दूरी निकालना है तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। अभी अभी आपको बतलाया गया। चाल क्वेश्चन में दे रखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दे रखा है 4 मिनट। देखिए, अभी जस्ट बतलाया गया कि चाल जब किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, इसका मतलब दूरी किलोमीटर में होगा और समय घंटा में होगा। तो चाल यहाँ 45 किलोमीटर में प्रति घंटा में दिया है, और जो समय दे रखा है वो 4 मिनट में दे रखा है। तो समय हमारा किस चीज़ में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। तो 4 को हम लोग 60 से भागा दे देंगे तो समय घंटा में चेंज हो जाएगा। तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 15 चौको 60 और 15 तिया 45। मतलब आंसर हमारा हो गया कि दूरी बराबर 3 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग समझ चुके होंगे, डायरेक्ट ही फॉर्मूला बेस्ड था। दूरी बराबर चाल गुने समय, केवल समय का यूनिट चेंज करना था, जो मिनट में था ना उसको हमको आवर में करना था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक रेलगाड़ी 4 घंटे का समय लेती है, जबकि एक दूसरी रेलगाड़ी इतनी ही दूरी तय करने में 1 घंटे कम समय लेती है। मतलब पहले जो 4 घंटा ट्रेन ले रही है उससे 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ियों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी में अंतर क्या होगा, ये निकालने के लिए कहा गया है। देखिए, फिर से थोड़ा समझ लीजिए क्वेश्चन को।
तो क्या कहा कि 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक रेलगाड़ी 4 घंटे का समय लेती है। तो ऐसा करते हैं कि ये रेलगाड़ी का हम लोग चाल निकाल लेते हैं पहले। तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी आपका 180 दिया है और समय कितना घंटा है, 4 घंटा। तो 180 बटा 4 सॉल्व करेंगे तो 45 चौको 180, ये चाल निकल गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहा जबकि एक जो दूसरी ट्रेन है वो इतना ही दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है पहले से। तो दूरी आपका वही 180 ही है और पहली ट्रेन जो है वो 4 घंटे का समय ले रही थी, तो ये ट्रेन कितना टाइम लेगी, 1 घंटा कम, यानी कि 3 घंटे कम। ठीक है, तो सेकेंड ट्रेन का जो चाल होगा वो क्या होगा, तो दूरी बटा समय 180 बटा 3, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ध्यान से थोड़ा समझिए। तो क्वेश्चन में कहा है कि रेलगाड़ियों द्वारा 1 घंटा में तय की गई दूरी का अंतर क्या है। जो दो रेलगाड़ी है उनके द्वारा 1 घंटा में तय की गई दूरी का अंतर क्या है। तो दोनों ट्रेन का हमारा चाल निकल चुका है, दूरी कहा है 1 घंटा में। तो देखिए दूरी भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगाकर कि दूरी बराबर चाल गुने समय। फर्स्ट ट्रेन का चाल 45 है, समय 1 घंटा बोला, मतलब दूरी हो जाएगा 45 किलोमीटर। दूसरी ट्रेन की बात करेंगे तो चाल इसका 60 निकला है, समय कहा है 1 घंटा, मतलब दूसरी ट्रेन का चाल कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर। तो पहली ट्रेन सॉरी दूरी, पहली ट्रेन द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी 45 और दूसरी ट्रेन द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी 60। 60 माइनस 45 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा कि दोनों का 1 घंटे का जो अंतर होगा वो 15 किलोमीटर का होगा, 60 माइनस 45। लेकिन आप दूरी का फॉर्मूला लगा करके निकाले हैं, आप इसको डायरेक्ट भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रेन का चाल जो है वो कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ कि जो पहली ट्रेन है वो 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती होगी और जो दूसरी ट्रेन का चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब हुआ कि जो दूसरी ट्रेन होगी वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। समय को कांस्टेंट कर दें तो वही चीज होगा ना कि पहली ट्रेन 1 घंटे में 45 किलोमीटर और दूसरी ट्रेन 1 घंटे में 60 किलोमीटर। अब डायरेक्ट दोनों को डिफरेंस कर देते हैं तो 60 माइनस 45 यानी कि 15 किलोमीटर का अंतर होगा। तो आप दूरी का फॉर्मूला लगाकर बनाइए या फिर डायरेक्ट ही डिफरेंस कर दीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा, कहता है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 5/6 चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। सामान्य चाल का 5/6 चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो वह सामान्य चाल से यात्रा करे तो कितना समय लगेगा या कितना समय लेगा। तो देखिए समझते हैं। कहा व्यक्ति सामान्य चाल का 5/6 चाल से चलकर, मतलब एक है सामान्य चाल जनरल स्पीड एवरेज स्पीड और एक जो जिस स्पीड से वो चल रहा है। तो यदि हम लोग एक्स मान कर बनाएंगे तो कहेंगे सामान्य स्पीड उसका एक्स है, तो जिस स्पीड से वो चल रहा है वो कितना होगा, एक्स का 5/6। लेकिन हम लोग एक्स नहीं मानेंगे, इसमें रेशियो बेस्ड बनाते हैं, रेशियो मानकर। जैसे जो एक्स की जगह पे मान लेते हैं कि सामान्य चाल कितना है, 6। अब यदि सामान्य चाल 6 होगा तो वह किस स्पीड से चल रहा है, तो सामान्य का 5/6, यानी 6 का 5/6 करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल होकर 5 हो जाएगा। तो इस तरह से लिखिए। अब ये जो सामान्य चाल हम 6 माने हैं, आप 12 भी मान सकते हैं। मतलब इतना मानिए ना कि जिससे 5/6 को गुना करें तो आसानी से कट जाए ताकि सॉल्व करने में आसान हो। ठीक है, या फिर रेशियो में पढ़े हैं हम लोग का रूल से भी कि जहाँ का लगा होता है वैल्यू के पास, वो जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है, हर का वैल्यू है, वो बगल का बराबर होता है। मतलब का लगा है सामान्य चाल के पास तो कह सकते हैं कि समान चाल जो होगा वो हर वाला होगा, डिनोमिनेटर का वैल्यू यानी 5 होगा और जिस स्पीड से चल रहा है वो 5। तो किसी तरह से भी लिखिए वही चीज़ है। तो यानी सामान्य चाल हमारा 6 और वह जिस स्पीड से चल रहा है वो कितना, 5। अब ये देखिए चाल का रेशियो निकल गया कि 6 और 5 है। चाल का उल्टा होता है समय, चाल का उल्टा समय होता है या कहें समय का उल्टा चाल होता है, लेकिन हमेशा नहीं। कब होता है, तो कहता है जब दूरी बराबर होगा, डिस्टेंस सेम होगा, तब ऐसा होता है कि चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल। तो देखिए, तो चाल का रेशियो क्या है, 6 और 5, तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा 5/6।
अब दूरी तो निश्चित है ही, क्वेश्चन में ही लिखा कि एक व्यक्ति सामान्य चाल का 5/6 साल के चलकर कितना देर पे पहुंचती है, मतलब निश्चित दूरी को, दूरी दोनों में फिक्स है। जितना दूरी जितना दूरी जितना दूरी को वह व्यक्ति 6 साल से चलता है, उतना ही दूरी को वह व्यक्ति 5 साल से चलता है। और ऐसे भी देखिए, यदि चाल ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा होगा, तो वह उसको दूरी तय करने में कम समय लगेगा। और व्यक्ति का यह स्पीड यदि कम है, चाल कम है, तो समय ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन में देखिए तो चाल अगर 6 है तो समय 5 लग रहा है, और चाल यदि 5 है तो समय 6 लग रहा है। आप चाल का उल्टा जो समय लिख कह रहे हैं, या समय का उल्टा जो चाल बतलाया जा रहा है, आप अगर ऐसा नहीं भी यूज करना चाहे ना, तो डिटेल फार्मूला लगाकर भी लगाइए तो यही चीज आएगा। जैसे समय बराबर क्या फार्मूला है, दूरी बटा चाल। दूरी नहीं मालूम है तो दूरी को x मान लेंगे, तो x बटा, और सामान्य चाल कितना है 6, तो x बटा 6। यहाँ पे देखेंगे तो जिस स्पीड से चल रहा है उसमें कितना समय लगेगा, तो दूरी बटा चाल, दूरी तो वही x ही है, और चाल कितना 5, तो x बटा 5। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/6 और 1/6 और 1/5। जब सिंपल रेशियो में कीजिएगा तो वही 5 और 6 का रेशियो आ जाएगा। मतलब सामान्य साल से वह जाता है तो 5 समय लगेगा, और जिस स्पीड से वह चल रहा है तो उसमें कितना समय लगेगा, 6 समय लगेगा। क्वेश्चन में कहा था कि वह सामान्य चाल का 5/6 चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। क्वेश्चन में कहा कांस्टेंट वैल्यू 10 मिनट की देरी। हम लोग कहेंगे तो यदि वह सामान्य चाल से जाता तो 5 समय लगता, लेकिन जिस स्पीड से जा रहा है तो उसमें 6 समय लग रहा। तो बताइए कितने देरी से पहुंचेगा, ये 5 है ये 6 है, मतलब एक देरी हो रहा, 1 मिनट की देरी हो रहा। मिनट होगा तो मिनट कहेंगे, और यदि घंटा में होता तो घंटा कहते हैं। तो क्वेश्चन में कहा 10 मिनट की देरी है, हम लोग कहेंगे 1 मिनट की देरी, और निकालना है जो बगल में इंटू। तो निकालने के लिए क्या कहा है कि वह सामान्य चाल से यात्रा करता तो कितना समय लेगा। सामान्य चाल से यात्रा करता तो समय कितना लेता। तो देखिए सामान्य चाल कितना है 6, लेकिन चाल नहीं निकालना है, समय निकालना है। तो सामान्य चाल का समय कितना है 5, यानी कि 5 से इंटू कर देंगे तो 10×5 = 50 मिनट आपका आंसर हो गया। अब ये तो रेशियो में पढ़े ही हैं, जानते हैं कि कांस्टेंट का कंपैरिजन कांस्टेंट से करना है, और जो निकालना है वो बगल में इंटू। जैसे क्वेश्चन में कहा 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, हम लोग कहेंगे 1, और कहा समान समय कितना है तो 5, यानी 10×5 = 50 मिनट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो 4 देखिए कहता है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करता है। कितने घंटा में, 6 घंटे में तय करता है, किंतु वापस आते समय उसके चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उसे 9 घंटे का समय लगता है। वापसी में चाल को कम कर देते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे समय 9 घंटे का लगता है। तो बतलाना है कि वापसी का उसका चाल क्या था। देखिए क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन कहता है कि जो एक व्यक्ति है वो किसी निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करता है, मतलब व्यक्ति को जाने में कितना समय लगता है तो 6 घंटा। लेकिन जब वह वापस आने लगता है वह व्यक्ति, तो उसके स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर देते हैं। और जैसे ही स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा से कम करते हैं तो समय उससे बढ़ जाता है, कितना लगता है 9 घंटा। मतलब जाने का समय 6 घंटा है और वापस आने का समय 9 घंटा है। यदि इसको हम लोग रेशियो करें तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये समय का रेशियो निकल गया 2 और 3 का, जाने का और वापस आने का। अभी अभी भी बतलाया गया कि जब दूरी समान होता है तो समय का उल्टा चाल होता है, और चाल का उल्टा समय होता है। तो समय है 2:3, तब उल्टा कर देंगे तो चाल निकल जाएगा 3:2। मतलब जाने का चाल 3 है और वापसी का चाल 2 है। क्वेश्चन में कहा वापसी में चाल कितना कम करता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग कहेंगे तो जाते समय 3 था, वापस आते समय 2 है, मतलब कितना कम हो रहा है तो 1 कम हो रहा है। क्वेश्चन में कहा 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता है, हम लोग कहेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रहा है, और निकालना है जो बगल में इंटू। तो कहता है वापसी में चाल क्या था, तो वापसी में कितना है 3, लेकिन 3 समय है ना, और वापसी का निकालना क्या है चाल, तो वापसी का चाल तो 2 है, तो 2 से इंटू कर देंगे, यानी कि 5×2 = 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 नंबर समझ लीजिए, इसके बाद आगे नेक्स्ट देखेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दो साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि दूरी तय करने में एक को दूसरे से 16 मिनट अधिक लगते हैं तो बतलाएं कि यह दूरी कितनी है। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना कि दो साइकिल सवार जो है बराबर दूरी को वह 15 के स्पीड से और दूसरा 16 के स्पीड से जाता है। मतलब दोनों का स्पीड दे रखा है, चाल दे रखा है 15 और 16। चाल का उल्टा क्या बतलाया गया? समय। कि जब दूरी बराबर हो, तो दूरी तो दिया ही है कि बराबर दूरी, तो 15 16 को रिवर्स कर देंगे तो 16:15 हो जाएगा समय। और दूरी तय करने में एक को दूसरे से 16 मिनट ज़्यादा लगता है। हम लोग कहेंगे तो एक साइकिल सवार को 16 लग रहा है, दूसरे सवार को 15 लग रहा है, तो कितना मिनट का डिफरेंस है, कितना ज़्यादा लग रहा है को? 1 मिनट।